नमस्कार, मैं वैद्य प्रशांत तिवारी धर्म आयुर्वेद की ओर से। आज की जो हमारी श्रृंखला है वो है सबसे ज्यादा जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में स्टूडेंट से या फिर यंग प्रैक्टिशनर से बात करते हैं तो हमें ये देखने मिलता है कि सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि वो डायग्नोस कैसे करें और उसका ट्रीटमेंट जनरल प्रैक्टिस में कैसे शुरुआत करें। तो आज का हमारा वीडियो डेडिकेटेड है नए वैद्य, युवा वैद्यों के लिए और साथ ही साथ जो बिल्कुल अपनी इनिशियल क्लिनिकल प्रैक्टिस में हैं उनके लिए। जो अभी इस पूरी श्रृंखला में हम स्टार्ट करेंगे सिस्टमिक एग्जामिनेशन एज वेल एज ट्रीटमेंट। सिस्टम वाइज क्या क्या डिजीजेस के पेशेंट हमारे सामने आते हैं और उन्हें क्या मिनिमम ट्रीटमेंट यानी कि जनरल प्रैक्टिस ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए। सिंपल शुरुआती दौर के लिए क्या क्या आपके लिए एक संजीवनी बूटी हो सकती है, वही श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं। पहली कंडीशन कि नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स। जनरलाइज नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन को दो हिस्सों में डिवाइड करें। एक है ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेवल पे मोटर न्यूरॉन्स के लिए और है सेंसरी न्यूरॉन्स के लिए। मोटर न्यूरॉन्स की जो आपका एग्जामिनेशन है वो बहुत आसानी से उसके मस्कुलर स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है और साथ ही साथ सेंसरी जो सेगमेंट है वहां पर आपको उसके सेंसेशन टेस्ट को करना चाहिए। साथ ही साथ टेक्टाइल स्टिमुलेशन कितनी उसकी त्वचा का रिस्पॉन्स आ रहा है उसके बेसिस पे। इन डिजीजेज में सबसे पहले कंडीशन है जनरलाइज बॉडी पेन में पेशेंट आता है। जनरलाइज बॉडी पेन वैसे देखा जाए तो बहुत सारी बीमारियों में होता है, लेकिन अगर वो नर्वाइन एक्टिविटी में नर्वस कंडीशन के कारण अगर क्रिएट हो रहा है तो हमें आयुर्वेद में कौन कौन सी जनरल मेडिसिन देकर उसका काम शुरू करना चाहिए। उसे पहली सिटिंग में, पहली कंसल्टेशन में क्या क्या चीजें दी जा सकती हैं। सिंपल एक मेडिसिन है टैबलेट महावात विध्वंसन वटी। इसको आप व्यान और उदान काल में, मतलब कि दोपहर के भोजन के बाद और शाम के भोजन के बाद जो हमारी औषध सेवन काल की जो टेक्निक है उसको यूज करते हुए शुरू करें। 125 मिलीग्राम को एक रत्ती कहते हैं। 250 मिलीग्राम की जो है वैसी 2 टैबलेट्स को हम शुरू कर सकते हैं, तो बड़ा आसान रहेगा। विष्टिंदुक वटी दूसरा नाम है। विष्टिंदुक वटी 2 टैबलेट्स 250 mg की 2 टैबलेट सुबह और शाम खाना खाने के बाद में, यानी कि व्यान और उदान काल में। इसी तरीके से वाद गजांकुश रस भी आप दे सकते हैं 250 mg 2 टैबलेट मॉर्निंग और इवनिंग। ये हुई हमारी क्लासिकल बेसिस पे। और इसके बाद आपको अरिष्ट जो यूज करना है वो है दशमूल अरिष्ट 20 ml मॉर्निंग 20 ml इवनिंग, भोजन के बाद में, व्यान और उदान काल में। पंचकम में आप क्या दे सकते हैं, पूरे शरीर में आपको अगर अभ्यंग करना है तो आपको पहले जो एलाइड पंचकर्मा है यानी कि अभ्यंग और स्वेदन जो पूर्व कर्म है उसे चिकित्सा के रूप में यहां पर जनरलाइज बॉडी पेन में यूज करें। सबसे आसान तेल है शुद्ध बला तेल, महानारायण तेल, और अगर कुछ भी ना मिले तो आप तिल तेल जो मूर्छित होता है उससे शुरू करें। स्वेदन आपको पूरे शरीर में देना है। आपको दशमूल के क्वाथ की भाप उसे शुरुआत करें और पूरे शरीर में स्वेदन मेथोडोलॉजी से वाष्पेडी स्वेद या फिर नाड़ी स्वेद के माध्यम से आप उसे दे दें। बस्ती जो है मात्रा बस्ती का जरूर इस्तेमाल करें। अपने ओपीडी प्रेसेस पे भी आप कर सकते हैं मात्रा बस्ती का इस्तेमाल। 60 ml की शुद्ध बला तेल की उसे बस्ती 5 ग्राम सेंधव को डालकर उसे भोजन के बाद दें। भोजन में ज्यादातर लौकी रोटी या फिर मूंग दाल खिचड़ी खाकर पेशेंट को ओपीडी में बुलाएं। साथ ही साथ पेटेंट कंडीशंस में अगर आप देखें तो पूरे जनरलाइज बॉडी पेन के लिए बहुत सारी मेडिसिन है। अगर आप देखें तो माइस्टाल फोर्ड करके एक मेडिसिन आती है जो कि दूध पापेश सॉलिमिक्स बनाता है। उसे आप 2 टैबलेट बीडी मॉर्निंग इवनिंग के हिसाब से शुरू कर सकते हैं। मस्काल्ड फोर्ड करके एक मेडिसिन आती है जो मस्कुलर डिसऑर्डर्स में यूज करने के लिए एमएल कंपनी बनाती है। उसे भी 2 बीडी 2 इन द मॉर्निंग 2 इन द इवनिंग आप दे सकते हैं आफ्टर फूड। एंड पेल्सिन्यूरॉन कैप्सूल्स यू शुड यूज, एसडी फाइटो का आता है, उसे आप 2 मॉर्निंग 2 इवनिंग में आप शुरू कर सकते हैं। ये बात हुई जनरलाइज बॉडी पेन में एक क्लासिकल ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी को, पंचकम की मेथोडोलॉजी को, और साथ ही साथ पेटेंट में आप क्या दे सकते हैं उनमें। डाइट प्लान में आप उसे रिस्ट्रिक्ट करें चना दाल खाने के लिए, बेसन खाने के लिए, बहुत ज्यादा स्पाइसी खाने के लिए, बहुत रात में देर से खाने के लिए, और साथ ही साथ बहुत स्ट्रेस्ड आउट और बहुत भार उठाने के लिए मना करें। बहुत ड्राई एनवायरनमेंट में वो काम ना करें। थोड़ा सा एसी से बचें और डायरेक्टली बहुत ठंडक में ना रहें। जैसे कि हम जानते हैं कि वात के गुण जब बढ़ेंगे तभी शूल होगा, तो हमें वात को प्रोटेक्ट करना है, वात ना बढ़े ऐसी कोशिश करनी है, तो उनकी चीजों को आप ध्यान रखें। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराने चाहिए, सीबीसी ईएसआर को आप जरूर उसे कराएं। कई बार ऐसा रहता है कि कुछ कंडीशंस में उसका ईएसआर रेज रहता है, इंटरनल इन्फ्लेमेशन के कारण भी जनरलाइज बॉडी पेन होता रहता है। अगर उसे फीवर की हिस्ट्री है तो आपको उसमें मलेरियल पैरासाइट और ऐसी सिचुएशन देखनी पड़ेंगी, लेकिन अगर फीवर की हिस्ट्री नहीं है तो सी रिएक्टिव प्रोटीन जरूर कराएं और साथ ही साथ उसका सीरम कैल्शियम लेवल जरूर कराएं। तो ये 3 इन्वेस्टिगेशन
जनरलाइज क्लिनिकल जो हमारा क्लासिकल मेडिसिन है उसमें मैंने आपको बताया, उसके बाद पंचकर्म, उसके बाद या फिर आप अगर पेटेंट मेडिसिन को यूज करना चाहते हैं, कंपनी बेस्ड मेडिसिन को करना चाहते हैं तो उससे, और अंत में इन्वेस्टिगेशन। ऐसा एक छोटा प्रिस्क्रिप्शन फॉर जनरलाइज बॉडी पेन आज हमने नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर के अंतर्गत लिया। पहला डिसऑर्डर जनरलाइज बॉडी पेन। इसके पेशेंट अगर आपके पास जनरल प्रैक्टिस में आते हैं तो कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन, कौन सी पेटेंट आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्या पंचकर्म और क्या इन्वेस्टिगेशन आपको करने चाहिए, ये इस सीरीज के पहले लेक्चर का पहला टॉपिक और पहली संजीवनी ब्यूटी का एक सेगमेंट है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धर्म आयुर्वेद की ये टीम लगातार आपके साथ एक एक डिसऑर्डर्स को एवरीडे डिस्कस करेगी और हम बहुत ही जल्द पूरे 90 डिसऑर्डर जो जनरल प्रैक्टिस में आते हैं वो कंप्लीट करके आपको ये श्रृंखला प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। नमस्कार।